नमस्कार, आदाब। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको सुनने के बाद निश्चित तौर पर आप सभी लोग सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, ये कहानी बड़ौदा थाना क्षेत्र के एक गांव बुडगहन की है। यहाँ पर एक रजनी नाम की महिला रहती है, लेकिन दुर्भाग्यवश 2019 में कोविड की वजह से इनके पति का देहांत हो जाता है। और इनके पति का देहांत हो जाने के बाद में यह महिला गांव के ही एक रुपेश सांडे नाम के लड़के से बातचीत करने लग जाती है और धीरे धीरे इन दोनों की बातचीतें इस हद तक बढ़ जाती है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। और यह सिलसिला बहुत ही परवान चढ़ता है और गांव के सभी लोगों को इसके बारे में मालूम होता है। लेकिन धीरे धीरे जिंदगी आगे बढ़ती है और कुछ ही समय के अंतराल के बाद गांव के ही सोसाइटी अधिकारी, जो कि एक धान विक्रेता होता है, मिस्टर बसंत आदित्य की एंट्री होती है और उसका इस गांव में आना जाना लगा रहता है। तभी वह इस रजनी नाम की महिला के संपर्क में आता है और दोनों एक दूसरे से नंबर शेयर करते हैं। साथ ही धीरे धीरे जब वो बातें करने लग जाते हैं और महिला को इससे भी प्यार हो जाता है। इस तरह से यह महिला बसंत आदित्य से भी प्यार करने लग जाती है। और जब इस प्यार के बारे में उनके पहले प्रेमी यानी कि रुपेश सांडे को पता चलता है तो वह आग बबूला हो जाता है और उस महिला को ऐसा ना करने के लिए बार बार समझाता है, लेकिन वह महिला बाज नहीं आती है, जिससे रुपेश पांडे बहुत ही गुस्से में आ जाता है और रजनी को भला बुरा कहता है। साथ ही इससे मारपीट करने पे उतारू हो जाता है, लेकिन रजनी फिर भी नहीं मानती है। तो बजाय रजनी इस चीज को बंद करने के वह अपने नए वाले प्रेमी यानी कि बसंत आदित्य के साथ मिलकर अपने एक्स प्रेमी यानी कि रुपेश सांडे को हटाने का प्लान बनाती है। तभी आदित्य ऑनलाइन सुहागा ऑर्डर करता है, क्योंकि रजनी भली बातें जानती है कि उनका प्रेमी रुपेश सांडे शराब के बहुत आदी हैं और वो अक्सर दोनों एक साथ बैठकर काफी बार शराब पीते थे। इसी का फायदा उठाते हुए रजनी अपने नए वाले प्रेमी से सुहागा मंगा लेती है और उसको शराब में मिलाकर रख देती है। तभी वह फोन पर अपने प्रेमी रुपेश सांडे से मीठी मीठी बातें करती है और उसको बताती है कि वह अब मान गई है, वो अब हमेशा आपकी ही रहेगी। जिससे रुपेश सांडे बहुत खुशी खुशी घर आता है और आकर खाना खाता है। खाना खाने के बाद में जिस शराब में रजनी सुहागा मिलाती है, उस शराब को लेकर वह अपने दोस्तों के पास चला जाता है। और जैसे ही वह अपने दोस्त के पास जाता है, जो कि एक पुलिया पर अपने मामा के साथ बैठा हुआ होता है, और उसको बताता है कि आज हम पार्टी करने वाले हैं और आज मेरी पत्नी यानी कि रजनी ने मुझे बहुत प्यार से ये मंगाई है। और जैसे ही वो उस शराब का सेवन करने वाले होते हैं, उस लड़का यानी कि उसका जो दोस्त है जिसका नाम शिवा होता है, जो कि 20 साल का होता है, और उसी का मामा उसके साथ बैठा होता है, वो दोनों इस शराब को पीने लग जाते हैं। तभी उसके मामा के पास फोन आता है और वो मामा उठकर वहां से चला जाता है। यानी कि इस तरह से वो दोनों, रुपेश पांडे और शिवा, दोनों इस शराब का सेवन कर लेते हैं और कुछ ही समय के अंतराल पर वो दोनों बेहोश हालत में गिर जाते हैं। तभी उनके परिजनों को इसके बारे में पता चलता है। जैसे ही इन दोनों का बेहोश होने की खबर इनके परिजनों को लगती है तो परिजन तुरंत वहां पर आते हैं और इन दोनों को एक निजी अस्पताल में लेकर जाते हैं, जहां पर अस्पताल में ले जाने के बाद डॉक्टर इनको मृत घोषित कर देता है। उनके परिजन नजदीकी थाना क्षेत्र में इस मामले की सूचना देते हैं, जिसके बाद जब थाना अध्यक्ष वहां पर आता है और उस मामले की जांच पड़ताल करता है तो पता चलता है कि इन दोनों की मृत्यु जो है ज्यादा शराब पीने से न होकर बल्कि इनको शराब में मिलाकर जहर दिया गया है से की गई है। उसी के सिलसिले में जब पुलिस आगे जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि रुपेश सांडे नाम के व्यक्ति का जो संबंध रजनी से होता है, साथ ही रजनी का संबंध भी एक दूसरे धान प्रबंधक बसंत आदित्य से होता है। तो मामला पेचीदा हो जाता है और इसकी जांच में ये निकल कर आता है कि रजनी ने ही अपने जो है एक्स प्रेमी यानी कि रुपेश सांडे की हत्या प्लान की है और बसंत आदित्य से ऑनलाइन सुहागा मंगाकर शराब में मिलाकर उसको दी है, जिसको
जिस शराब को वो लेकर अपने दोस्तों के पास जाता है और उस शराब को अपने दोस्त यानी कि शिवा को भी पिला देता है, जिससे दोनों की हत्या हो जाती है। और दोस्तों, इसी तरह की ढेर सारी और वीडियो और रोचक जानकारी पाने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।